हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन एडिशन, ओके, एंड दैट इज़ फॉर क्लास 2। ओके, सो बेसिकली व्हाट आर वर्ड प्रॉब्लम्स? तो वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली क्या होते हैं कि कोई भी एक क्वेश्चन है उसको हम वर्ड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ वर्ड प्रॉब्लम। लाइक एडिशन का अगर कोई सम है, सपोज 2+3, तो अगर इस सम को हम वर्ड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, एक पैराग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, तो वो एक वर्ड प्रॉब्लम कहलाएगा। बेसिकली इसके क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, दे आर वेरी सिंपल। सम पीपल थिंक कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं दे आर वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगर आप उसको केयरफुली रीड करेंगे स्लोली सेंटेंस बाय सेंटेंस, तो आपको उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। एक दो क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्टेड टू मैंशन कि मेरे चैनल पर आई हैव अपलोडेड 3 वीडियोज़ अर्लियर वीकेंड स्पेशल में, विच आर वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर बिगिनर्स, वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर moderate questions, and word problems which are based on the advanced level questions. So if you want to solve more word problems, you can click on the link above and you can go and check those videos. Okay, now let us start with the first question. So first question में क्या है, बोला है कि Lucy bought 39 red candles and 56 green candles from the shop. Okay, so basically क्या बोला है कि लूसी जो है उसने शॉप से, दुकान से 39 रेड कैंडल्स खरीदी हैं और 56 ग्रीन कैंडल्स खरीदी हैं। ओके, सो इफ वी राइट, सो नंबर ऑफ रेड कैंडल्स कितनी है? 39। ओके, एंड इफ वी राइट नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स, दे आर 56। ओके, ये इस तरीके से मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। अगर आप एकदम बिगिनर हैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड धीरे धीरे जब आपको समझ में आने लगेगा तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट द एडिशन इन द एडिशन फॉर्म एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली सॉल्व इट। ओके, सो हमने नंबर ऑफ रेड कैंडल्स लिख ली, हमने नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स लिख ली। ठीक है, अब पूछा है हाउ मेनी कैंडल्स डिड शी बॉट इन टोटल। तो जस्ट सिंपल चीज़ पूछी है कि अगर उसने 39 रेड कैंडल्स खरीदी हैं शॉप से और 56 ग्रीन कैंडल्स खरीदी हैं शॉप से, तो टोटल में उसने कितनी, कुल मिला के उसने कितनी कैंडल्स खरीदी शॉप से। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स विल बी व्हाट? will be equal to number of red candles, which is 39, and addition with number of green candles, which is 56. So number of total candles उसने कितनी खरीदी? 39 and plus 56. So क्या होगा? 39 plus 56. So we can write it as 39 plus 56. ठीक है, so 9 plus 6 is what? 15. So 5 here, carry over 1. 3 plus 5 is what? 8 plus 1 9. So total में 95 candles खरीदी है लूसी ने. So this is how we solve a word problem. Okay, now let us move on to second question. So second question में क्या बोला है कि राज walked for 26 minutes from place A to place B. Okay, so ये suppose place A है, okay, ये suppose place B है, तो राज ने यहाँ से यहाँ तक वॉक किया फॉर 26 मिनट्स। ठीक है, क्या बोला है? राज ने वॉक किया 26 मिनट्स के लिए ए प्लेस से प्लेस बी तक। ठीक है, और लिखा है एंड ही वॉकड फ्रॉम प्लेस बी टू प्लेस सी फॉर 19 मिनट्स। ओके, अब वो प्लेस बी पे आ गया, प्लेस बी से वो प्लेस सी तक उसने वॉक किया कितने मिनट्स के लिए? 19 मिनट्स के लिए। ठीक है, अब पूछा है व्हाट इज टोटल टाइम फॉर विच ही वॉकड, मतलब उसका टोटल चलने का टाइम कितना है। प्लेस ए से प्लेस बी वो 26 मिनट्स चला, प्लेस बी से सी वो 19 मिनट्स चला, तो टोटल में वो कितना मिनट्स चला। ठीक है, तो अगर प्लेस ए से बी चला 26 मिनट्स के लिए, प्लेस बी से चला प्लेस सी 19 मिनट्स के लिए, तो टोटल कितना चला वो? प्लेस ए से प्लेस सी विच इज़
26 plus 90 minutes. प्लेस ए से प्लेस बी फर्स्ट चला विच इज़ 26 मिनट्स एंड प्लेस बी से प्लेस सी चला विच इज़ 19 मिनट्स. तो टोटल टाइम जिसके लिए वो चला दैट इज़ 26 प्लस 19. तो हम लिखेंगे 26 प्लस 19. सो 9 प्लस 6 इज 15. सो 15 का 5 यहाँ, 1 कैरी ओवर, 2 plus 1 is 3 and 3 plus 1 is 4. So 45 minutes is the answer. Raj walked for 45 minutes in total from place A to place C. Okay? So guys, these were some basic examples, basic questions, word problem के basis पे on addition. In our next video, we'll be solving word problems based on subtraction for standard 2. So I hope आपको मैंने जो भी explain किया वो समझा होगा. And अगर कुछ भी doubts है तो you can write in the comment section. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.